तो क्या है व्हाट्सएप मार्केटिंग, थोड़ा एलाबोरेट करोगे? कि व्हाट्सअप मतलब खाली कम्युनिकेशन चैनल समझते लोग कि मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ ये सब, बट यहाँ पे 3 तरह के व्हाट्सअप होते हैं। एक तो नॉर्मल व्हाट्सअप जो हर एक लोग यूज़ कर रहे हैं, सेकंड होता है व्हाट्सअप बिजनेस, बट थर्ड वाला जो है वो फेसबुक ने ऑलरेडी लॉन्च किया था। मतलब कोई भी अपना बिजनेस बिल्ड कर सकता है। जैसे मान लो किसी ने क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया और उस व्हाट्सएप मार्केटिंग से ही अपना बिजनेस बिल्ड कर सकता है वो। हाँ, व्हाट्सअप मार्केटिंग से नए कस्टमर्स भी ला सकता है, पुराने कस्टमर्स को रिटारगेट भी कर सकता है। मतलब अगर किसी का नंबर ब्लॉक हो गया मान लो, फिर क्या करेंगे वहाँ? फिर तो उसका पूरा धंधा ठप हो जाएगा ना। तो बैन नहीं होना है, इसीलिए तो API लेना पड़ता है। ये रीजंस रहते हैं कि क्यों बैन हुआ, फिर उसके बाद हम लोग मेटा प्रो टीम से बात करके उसका अनबैन करवाते हैं। ऑलरेडी हमारे पास कम से कम अभी 1700 कस्टमर्स है विद इन स्पैन ऑफ 4 मंथ्स। 1700 कस्टमर्स जो व्हाट्सएप ऑटोमेशन बनाया आपका, बहुत ज़्यादा है। तो कहाँ से सीखी सारी चीज़ें, क्योंकि डिलीवरी बॉय से लेकर यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? दोस्त लोगों को भी भरोसा किया, रेवेन्यू बढ़ने लगा तो वहाँ पे थोड़े फिनेंशियल में कि खपला वो सब देख के नहीं भाई कि दोस्ती दोस्ती रखो, धंधा धंधा रखो, दोनों को मिक्स कर दिए गया। और अगर पूछूँ मैं, अगर कितना रेवेन्यू कर रहे हैं तो बता पाओगे आप? नज़र भी अब्दुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स जिम के अंदर। क्या हाल है आपके सर? बढ़िया सर। जिंदगी कैसी चल रही है? अभी तो अच्छी चल रही। ऐसा तो नहीं बोलते जिंदगी झंडवा फिर भी घमंड, ऐसा कुछ डायलॉग आता ना एक? वो तो हुआ एक्सपीरियंस, तो बैड एक्सपीरियंस तो हुए होता है। बहुत सारे। अभी बिजनेस कर रहे तो हर एक दिन तो चैलेंज ही रहता है। ये बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस का मतलब तो यही होता है ना, बिजनेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। पहले लॉस भी बेयर करना पड़ता है सीखने के लिए, तभी फिर समझ में आता है कि क्या है क्या है तुम्हारी नज़र में, तुमने क्या सीखा है बिजनेस के बारे में? ज़रूरत किसकी है। और अगर एग्जाम्पल के लिए किसी की ज़रूरत है तो उसको अपन बिजनेस बना सकते हैं, सिंपल। बहुत बढ़िया यार, ये तो कर सकते हैं। अच्छा अब्दुल जी बताओ मुझे, ठीक है आपका लिंक्डइन का बायो है, सब कुछ है, बट असल में अब्दुल कौन है? मेजरली पहले तो डिलीवरी बॉय बोलते थे कॉलेज के टाइम पे, क्योंकि वो टाइम पे मतलब एक मिडिल क्लास के टाइम पे मतलब जॉब मिलना भी थोड़ा मुश्किल था। तो वो टाइम पे हम लोग देख रहे थे कि क्या जॉब में, तो कॉलेज के टाइम पे रैपिडो चलाओ, थोड़ा सजेशन मिला था कि कुछ ना कुछ खुद का करे। और डैडी लोग भी बोले कि डिग्री तक पढ़ाए, मतलब डिग्री तक लेके आए, बाद में आपकी मर्जी, करना है नहीं करना है खुद। मतलब ये ऐसा रहता है ना कि शौक करना है तो खुद के पैसों से करो। तो सिर्फ वैसा था घर पे, तो फिर वहाँ से स्टार्ट किए। तो रैपिडो स्टार्ट किए तो स्लोली स्लोली अमेजॉन डिलीवरी बॉय का भी जॉब मिला था कॉलेज में। वहाँ पे हम लोग मतलब सुबह कॉलेज को जाता था, कॉलेज से पहले 7 o'clock को डिलीवरी पार्सल्स आते थे कि आपको शाम तक डिलीवर करना है करके। तो हम क्या करते थे, सुबह थोड़े प्रीपेड के डिलीवरी करते थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि पता चला कि ये ऑनलाइन की मतलब ज़ीरो नॉलेज, मतलब मैं BPC बैकग्राउंड से हूँ, कि ये टेक्निकल नॉलेज कुछ ज़ीरो है पूरा। ठीक है। तो मैं क्या करता था कि पार्सल सुबह डिलीवर करता था, फिर कॉलेज जाता था, फिर कॉलेज से आने के बाद COD के पार्सल डिलीवर करता था। वहाँ पे एक्चुअल पता चला कि ऑनलाइन में क्या क्या बेच सकते हैं, कि नॉर्मली ऑनलाइन पे बहुत लोगों को ज़्यादा पता नहीं था 2019 में। तो वो टाइम पे पता चला अपैरल्स बेच सकते हैं ये सब। तो वहाँ से हमने क्या किया कि एक ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगा, वो ब्रांड्स के टी शर्ट्स थे। हम्म। वो टी शर्ट 250 रुपये में मिल रहे थे, आपको ही पता है वो ब्रांड कौन सी है। तो वो ब्रांड्स के टी शर्ट हम लोग कॉइन्स मिलते थे। वो जो टी शर्ट्स अगर आप रेफर फ्रेंड करेंगे तो आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, तो इतने पॉइंट्स हो गए तो एक फ्री टी शर्ट। तो कॉलेज के पास कितने भी हमारे ग्रुप में कितने थे, सबके पॉइंट्स हम लोग ट्रांसफ़र कर लिए, और एक एक टी शर्ट हमें 150 रुपये में मिलता था। उसका टैग कट किए, खुद का ब्रांड ले आए, और कॉलेज में ही भेज दिए सिर्फ 250 रुपये गोलाबाजी करी वो ज़्यादा। में। तो अभी उसके बाद में एकदम मतलब ये सब करने के बाद में, डिलीवरी बॉय बनने के बाद में, फिर व्हाट्सएप मार्केटिंग चालू कर दी? नहीं, उसके बाद हमने क्या किया था कि इंस्टाग्राम पे जिंक कार्ड करके एक पेज था, तो वहाँ से हमने क्या किया, कस्टमाइज मोबाइल कवर वो सब स्टार्ट किए थे। तो वो बूम था 2020 में कि खुद का मोबाइल कवर, ग्लास कवर ये चाहिए था। तो मार्जिन अच्छा था कि 3 टाइम्स 4 टाइम्स मार्जिन मिलता था। वो स्टार्ट करते करते नेम पेंडेंट्स पे है, नेम ज्वेलरी जो कस्टमाइज्ड ज्वेलर्स बनाते, वो करे थे। तब मैंने खुद ये करते करते सीखा था मैं कि ऐड कैसा चला है, प्रोडक्ट मेरा खुद का प्रोडक्ट जो है वो बेचना है मेरे को। तो मार्केटिंग एजेंसी को दियो तो 15,000 20,000 25,000 फीस थी खाली ऐड के बजट के अलावा। तो फिर हमने क्या किया कि नहीं, पहले बूस्ट मार के देखते हैं, फिर उसके बाद स्लोली स्लोली सीखा कि हमारा प्रोडक्ट कैसा बेचे। फिर वहाँ से हमने खुद वो DM का लगाते थे कि मैसेज DM कर रहे हैं हम लोग, वो सब स्लोली। फिर वेबसाइट कैसा बनाते सीखे, खुद का वेबसाइट खुद ही बनाओ। तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ कि खुद कुछ भी पता नहीं था, तो डोमेन पता नहीं था, मार्केटिंग में उतना पता नहीं था। कि एक बंदे को कॉल किया कि डोमेन क्या है, तो वो सीधा क्या बोलते हैं, कॉल करके बोल रहा था कि डोमेन पता नहीं है तो धंधा क्यों कर रहा है भाई, छोड़। फिर मैं वो थोड़ा ईगो पे आ गया कि भाई अब तो पक्का सीखना ही है।
तो फिर वहाँ से चलो ये डोमेन क्या है, डोमेन कैसा होता है, वो पूरा सीख के खुद ही शॉपिफाई की वेबसाइट बनाने लगा। फिर वहाँ से ऑटोमेशन करना था मेरे को कि एक ही बंदा हूँ मैं नॉर्मली, कैसा करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर स्लोली चेक किया, चेक करते करते क्या करा कि हाँ एक टूल है व्हाट्सएप जिससे आप ऑटोमेट करके रख दे सकते हैं कि कोई ऑर्डर आ गया तो ऑर्डर नोटिफिकेशन कैसा भेजना है, अबेंडेंट कार्ड का, ये सब हमने खुद सीखा था। बाद में क्या हुआ कि हैदराबाद आने, मुंबई में था मैं, तो वहाँ से हैदराबाद आने के बाद क्या हुआ कि एक बंदा था अरुण करके, उसने बोला कि मेरे को एज इट इज़ वेबसाइट चाहिए। खुद बनाया तो प्राइस कुछ वैल्यू नहीं है ना, कि अपने को पता नहीं है, टाइम लगाए बन गया। फिर मैं उसको बना के दिया, उसने फर्स्ट टाइम मतलब 30 से 40 हज़ार रुपये दिया था वेबसाइट। जब समझ में आया कि ओके कि एक प्रोडक्ट सास मॉडल है, ऐसा कुछ बनता है जिसका अपने को मोटा पैसा मिलता है। और नॉर्मली प्रोडक्ट में क्या है कि मार्जिन 100 रुपये रहता है, 150 रुपये, तो 30 हज़ार कमाने के लिए मेरे को कितने ऑर्डर्स बेचना पड़ता है। तो वहाँ से फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई। व्हाट्सअप मार्केटिंग की 2021 एंड से स्टार्ट किया हूँ। तो इतना मतलब इतना एक्सपर्ट हो गया हूँ कि क्या रीज़न से बैन होता है, क्या रीज़न से मतलब इश्यूज आ सकते हैं, और मार्केटिंग करना है तो कैसा कर सकते हैं। हर एक का बिजनेस के लिए व्हाट्सअप कैसा यूज़ होता है हमें पता है। तो क्या है व्हाट्सअप मार्केटिंग, थोड़ा एलिब्रेट करोगे? तो मार्केट में क्या होता है कि व्हाट्सअप मतलब खाली कम्युनिकेशन चैनल समझते हैं लोग, कि मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ ये सब। बट यहाँ पे 3 तरह के व्हाट्सअप होते हैं। एक तो नॉर्मल व्हाट्सअप जो हर एक लोग यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड होता है व्हाट्सअप बिजनेस। ये व्हाट्सएप बिजनेस में क्या होता है कि लोग यही इतना ही है, मतलब ये दो ही है जो यूज़ कर सकते हैं। बट थर्ड वाला जो है वो फेसबुक ने ऑलरेडी लॉन्च किया था 2017 में, तो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई करके। तो ये एपीआई डायरेक्टली फेसबुक से मिलते हैं। तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, मतलब कि मतलब सोच भी नहीं सकते कि व्हाट्सएप ऐसा भी काम कर सकता है करके। या बिजनेस में क्या होता है कि आप मैसेजेस करें, रिप्लाई आया, कैटलॉग बता दिए, ग्रीटिंग मैसेज, इतना ही है। बट अगर आप ज़्यादा फॉरवर्डिंग करेंगे ना वो बैन हो जाता है। बैन कर देता है, राइट। बट एपीआई में क्या होता है कि आप बल्क में 1000 भेज सकते हैं, 10,000, 1 लाख एक ही दिन में डायरेक्ट। और बेटर पार्ट क्या है कि आपको अभी एग्जांपल के लिए फाउंडर्स ड्रीम है, राइट, तो फाउंडर्स ड्रीम के नाम से जाएगा, आगे वाला सेव नहीं किया तो भी, तो एक वहाँ पे ब्रांडिंग हो रही है आपकी। सेकंड क्या होगा कि आप जब भेज रहे हैं ना, तो अगर बंदा इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड बटन क्लिक किया, बटन्स के साथ आता है वहाँ पे इंटरेक्टिव, अगर क्लिक किया है बंदा, तो आपको क्या है कि अल्टीमेटली बंदा ही बोल रहा है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि अगर भेजेंगे तो आप इंटरेस्टेड हो येस और नो टाइप करना पड़ेगा, करेक्ट, बट वहाँ पे आपको खाली क्लिक करना है। क्लिक करना पड़ेगा, ठीक तो है। क्लिक में भी आप क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि इंटरेस्टेड आपको सेपरेट चाहिए, सेपरेट मिल जाएगा। और थर्ड क्या है कि आप व्हाट्सअप का जो बिजनेस है, अब नॉर्मली सबको लॉगिन तो नहीं दे सकते हैं, मैक्स 4 दे सकते हैं स्कैन करके। बट यहाँ पे कितने भी लॉगिन कर ले सकते हैं। आगे कस्टमर को एक ही कंपनी का नंबर दिखेगा, बैकएंड में आप कितने लोग भी यूज़ कर सकते हो उसको। पर ये तो और भी कंपनीज कर रही होगी साथ साथ में। बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हाँ। बट उसमें मेनली प्रॉब्लम क्या आता है कि एक तो सर्विस में प्रॉब्लम आती है कि आप मतलब कि प्रोडक्ट दे दिए बट बाद में कस्टमर को समझ में आना चाहिए ना कैसा भेजना है, कैसा आपको टेम्पलेट क्रिएट करना है, मतलब मैसेज कैसा भेजना है, कॉन्टैक्ट्स कैसा सेव करना है, ये सब कोई बताता नहीं है, खाली यूट्यूब दे देते हैं। बट यहाँ पे हम लोग कैसा देख रहे हैं कि लेमन पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि अगर कोई कस्टमर आया तो उसका इतना सिंपल रखना है कि खाली वो क्लिक करे और भेज दें। मतलब कोई भी अपना बिजनेस बिल्ड कर सकता है, जैसे मान लो किसी ने क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया और उसको उसने बस व्हाट्सअप मार्केटिंग से ही अपना बिजनेस बिल्ड कर सकता है वो। हाँ, व्हाट्सअप मार्केटिंग से नए कस्टमर्स भी ला सकता है, पुराने कस्टमर्स को रिटारगेट भी कर सकता बट जैसे ब्लॉक होने का खतरा हुआ फिर क्या करेंगे? है। वहाँ पे क्वालिटीज़ रहते हैं कि अभी एग्जांपल के लिए आप मान लो डायरेक्टली व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सएप पे क्या होता है कि नॉर्मली डायरेक्ट ब्लॉक हो जाते हैं, बट यहाँ पे आपको क्वालिटी देता है हाई, मीडियम, लो। अगर हाई मीडियम में है तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर लो है तो आपको कैंपेन सब रोकना पड़ेगा। एक बार कैंपेन रोक दिए 2-3 दिन, फिर हाई में चले जाएगा, फिर भेज सकते। तो ये पता लगाया जा सकता है? हाँ, वहीं पे ही दिखेगा आपको डायरेक्ट। किस सॉफ्टवेयर में दिखेगा? फेसबुक पे भी दिखेगा, हमारे सॉफ्टवेयर पे भी दिखेगा और फेसबुक पे भी दिखेगा आपको। तो इसके लिए फेसबुक का अलग अकाउंट बनाना होता है? हाँ, अल्टीमेटली व्हाट्सएप फेसबुक का ही प्रोडक्ट है, तो फेसबुक पे ही आपको बना के सब कनेक्ट करना रहता है। तो आपने इसका नाम व्यापार ऑटोमेशन क्यों रखा? मेजरली कि बिजनेस नाम के अंदर ही मीनिंग हम लोग देख रहे हैं कि बिजनेस ऑटोमेशन, कि मेजरली क्या होता है कि स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, उनको तो चाहिए कि ऑटोमेशन टूल्स, बट उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कि हमारा बिजनेस जो है ना ऑटोमेट करना है। अभी रियल एस्टेट हो गया, रियल एस्टेट में क्या करते हैं लोग, सब टेलीकॉलर्स को बिठा के कॉल कराते रहते हैं, 1000 नंबर्स को एक टेलीकॉलर कॉल करने मिनिमम तो मिनिमम 10 दिन तो लगेंगे। करेक्ट करेक्ट। बट यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्या होता है, एक ही दिन भेज दिए, इंटरेस्टेड पता चल गया कि 1000 में से हमें 200 लोग इंटरेस्टेड है, तो आप 200 लोगों को ही टारगेट करके रख सकते हो। मतलब अगर किसी की शॉप है मान लो, तो वो अगर व्यापार ऑटोमेशन लगाए तो कैसे फायदा होगा उसको, और कितना रेवेन्यू बना सकता है वो? इसमें आप अगर व्हाट्सएप के थ्रू जाएंगे तो ऑलमोस्ट 4 to 5x तो बना सकते हैं। हाँ। और सेकंड थिंग, यहाँ पे मेन टूल का रीज़न ये है कि आपका टाइम सेव होता है। आपको भी पता है कि बिजनेस में अगर टाइम सेव हुआ ना तो आप बना सकते हैं पैसे।
तो इसमें आपको मतलब कैसा होता है कि आपका अगर प्रोडक्ट है, व्हाट्सएप पे ही खुद ऑर्डर भी कर सकते हैं, खुद एड्रेस भी दे सकते हैं, खुद पेमेंट भी कर सकते हैं, आपको वेबसाइट की जाने की भी ज़रूरत नहीं। इतना सिंपल हो जाएगा प्रोडक्ट बिजनेस के लिए। बट ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता उससे, ऐसा लगता है। ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्योंकि आप ये एग्जांपल के लिए आपका ब्रांड मेरे को पता है, तो मैं हमेशा आपकी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका नंबर सेव कर लिया, नेक्स्ट टाइम चाहिए तो आपके व्हाट्सएप से ही मैं ऑर्डर करूँगा, एड्रेस भी फिल, पेमेंट भी डन। तो एक नंबर लेना होता है कंपनी को कोई भी? हाँ। कैसे काम करता है ये? आपको पैसा कैसा, मतलब आपको तो पहले रिक्वायरमेंट्स रहती है कि आपको फेसबुक अकाउंट रहना है, फिर उसके बाद आपका एक मोबाइल नंबर सेपरेटली रखना है ब्रांड के लिए, क्योंकि आप मल्टीपल नंबर्स दे देंगे तो कस्टमर कंफ्यूज होगा कौन सा नंबर कौन से पर्सन का है। तो एक ही नंबर रखेंगे तो कस्टमर को ट्रस्ट बिल्ड होता है। वो नंबर कौन दिलाएगा? कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। कोई भी नंबर? हाँ, मोबाइल नंबर जो भी है, वो नंबर को हम क्या करते हैं, बैक एंड फेसबुक पे कनेक्ट करके हमारे पोर्टल से कनेक्ट करके आपको देते हैं। और उसमें ब्लू टिक आएगा, वो ग्रीन टिक आएगा? हाँ, ब्लू टिक भी कराते हैं। इंडिया में हम मतलब ब्लू टिक का इतना एक्सपर्टीज हो गया है कि किस वजह से ब्लू टिक आते हैं, कौन से पीआर से आ रहे हैं, हमें पता है कि कौन से पीआरस लगाने रहते हैं, कैसा करना है। मैक्सिमम 90% जो भी होता है हमारे एंड से होता है, और उसमें मतलब डू और डोंट्स दोनों पता है हम, क्योंकि 4 साल से कर रहे हैं हम लोग, एक ही उस पर कर रहे हैं काम। तो उसकी वजह से हमें उसका आइडिया है कि कैसा यूज़ होता है उसका। मतलब अगर किसी का नंबर ब्लॉक हो गया मान लो, फिर क्या करेंगे वहाँ? फिर तो उसका पूरा धंधा ठप हो जाएगा ना। तो बैन नहीं होना है, इसीलिए तो एपीआई लेना पड़ता है कि बैन हो गया तो हमारे पास है कि रीजंस रहते हैं कि क्यों बैन हुआ। फिर उसके बाद हम लोग मेटा प्रो टीम से बात करके उसका अनबैन करवाते हैं। उसके बाद उनको एपीआई लेना पड़ता है ताकि बाद में बैन ना हो, क्योंकि वो एक नंबर अगर 10 साल से यूज़ कर रहे कस्टमर, एक ही साथ बैन हो गया तो पूरा ख़त्म हो गया। फिर नया नंबर लेंगे तो ट्रस्ट इश्यू कि आपका ये नहीं है, फिर सबको बोलना पड़ेगा। ये सब नहीं होना है तो नॉर्मली एपीआई लेते हैं नॉर्मली लोग सब। अभी तो हमारे पास ना गुजरात के इतने कस्टमर्स हैं कि उनको पता है, मतलब कि आप देखेंगे ना उनको लगेगा कि आप बिजनेस कर, ये लोग करते ही नहीं, मतलब इनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज है ही नहीं करके दिखता है आपको, बट वो लोग ही इतना यूज़ कर रहे हैं कि हम लोग ही शॉक हो गए कि भाई ऐसा बंदा भी यूज़ कर रहे हैं। कि आपको महादेव मतलब टेक्सटाइल टेक्स्ट फैब्स है, फैब्रिक है, मोरबी में आपको टेक्सटाइल्स है। हम लोग सोचे भी नहीं कि वो यूज़ करेंगे, क्योंकि उनके बड़े बड़े कंपनीज है, बट उनको ये टेक्नोलॉजी पता नहीं, मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड और B2B के रिलेटेड आइडिया है, बट ये ऐसे वाले आइडिया नहीं है। जामनगर में जाएंगे तो आपको प्रिंटिंग शॉप्स है, फिर उसके बाद रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, इंटरनेशनल होटल्स जामनगर के एयरपोर्ट के पास, वो लोग भी यूज़ कर रहे हैं। करेक्ट। अहमदाबाद में तो आपको कंपनीज के नाम नहीं बता सकता हूँ, बहुत सारे लोग हैं। गुजरात में हमारे पास कम से कम 80 वेंडर्स हैं। प्राइसिंग कैसे काम करती है, मतलब इसकी, मतलब पैसा कितना लगता है, मतलब कोई अगर सेटअप करे पूरा, तो प्राइसिंग कैसे काम करेगी इसकी? तो प्राइसिंग इसमें कैसा होता है कि दो तरह के प्राइसिंग्स होते हैं। एक होता है प्लेटफॉर्म फीस, कि फेसबुक अगर आपको डायरेक्टली कोड दे देंगे तो आपको पता नहीं है क्या करना है, तो उसको हमने प्लेटफॉर्म बनाया है। तो एक तो प्लेटफॉर्म फीस होती है, सेकंड मार्केटिंग चार्ज वो फेसबुक लेता है। मतलब यहाँ पे बोलने का मकसद ये है कि अगर व्हाट्सअप, किसी को भी पता नहीं है कि व्हाट्सअप कैसा कमाता है, सबको पता है फ्री, बट व्हाट्सअप पर सेकंड बहुत ज़्यादा लाखों में कमाता है पर सेकंड। वो कैसा है कि एपीआई के ज़रिए, क्योंकि आप अगर मैसेज भेज रहे हैं कस्टमर को, उसका वो 0.78 पैसा चार्ज कर रहा है। तो आप मान लो 1 लाख लोगों को दिन का भेज रहे हैं, तो 1 लाख इंटू 0.78, एक ब्रांड का बता रहा हूँ मैं। वाह। ऐसे कितने की ब्रांड्स है जो ब्लूटिक से जो मैसेज आते हैं, सब मार्केटिंग मैसेज का फेसबुक को पे करना रहता है। अब मैं कोई कार्ड भी लॉन्च किया था कोई। राइट, आपका कार्ड, ये मतलब बेसिकली डिजिटल डिजिटल कार्ड है। तो ये कैसा यूज़ होता है कि हम ऐसा प्लान कर रहे थे कि विजिटिंग कार्ड पे हम लोग सब क्यूआर बनाते हैं, मतलब प्रिंट कराते हैं क्यूआर, कैसा यूज़ होता है क्या है। अगर एक बार एक क्यूआर इंस्टाग्राम का लगा दिया हूँ मैं और क्लाइंट को दे दिया हूँ विजिटिंग कार्ड सबको, कल के दिन यूज़र नेम चेंज कर दिया हूँ मैं, यूज़र नेम चेंज किया तो क्यूआर वर्कआउट नहीं होगा नॉर्मली। इसके लिए हमने क्या किया है कि डायनामिक क्यूआर बनाओ, वो ऐप बेस्ड है। कल के दिन ऐप पे आप चेंज करो, क्यूआर में चेंज होगा। आप विजिटिंग कार्ड पे प्रिंट करा दो, बैनर पे प्रिंट करो क्यूआर, वो सब क्या होगा कि ऐप पे कनेक्टेड रहेगा। जो भी आपको चेंज करना है ऐप पे चेंज करो, क्यूआर पे चेंज हो जाएगा। नहीं, बट ये बस व्हाट्सएप मार्केटिंग में एक ही खतरा नजर आ रहा है मेरे को। तो जैसे मान लो कोई नंबर ले लिया और वो बहुत अच्छा खासा चल रहा है, मान लो किसी रीजन से बैन हो गया और आप भी उसको सही नहीं करा पाए, तो बेचारे का पूरा बिजनेस खराब हो जाएगा ना। तो मैक्सिमम देखो इसमें क्या होता है कि पहले से ही अभी एक नंबर ले लिया, या आपका एग्जिस्टिंग नंबर ही यहाँ पे ले लिया, तो ये नंबर बैन होने से पहले हम लोग FB वेरीफाई कराते हैं ना। तो वेरिफिकेशन में इश्यू नहीं आता है कि एक बार FBM वेरीफाइड हो गया तो नंबर का इश्यू नहीं आता है, क्योंकि क्वालिटी वहाँ पे रहती है हाई। जब तक आप कुछ वायलेशन नहीं करेंगे तो कुछ इश्यू ही नहीं है। बट इन कंपनी का पता नहीं चलता ना कि क्या वायलेट कर रहे हो आप, क्या वायलेट नहीं कर रहे पता चल जाता है, क्योंकि जब वो डॉक्यूमेंट्स देंगे MSME या GST, तो आपको पता चलेगा कि कौन से कैटेगरी से है। अगर गेमिंग या गैमलिंग है तो हम लोग करते ही नहीं है।
कोई फैशन ब्रांड का ब्लॉक हुआ है ऐसा कभी? नहीं, अभी तक तो किसी का इश्यू नहीं। कब ब्लॉक होगा मैं आपको बताता हूँ कि आपका अगर वेबसाइट डाउन हो जाता है, मतलब कि आपका 1 साल हो गया और आपने डोमेन रिन्यूअल नहीं किया है, छोड़ दिया है, तो डोमेन बंद हो गया है, तो फेसबुक का लगेगा कि ये बिजनेस बंद हो गया है, तो नंबर भी बैन कर देता है। तो वो है मतलब हर एक थिंग कनेक्टेड है पूरा। तो इसमें पूरा डीप डाइव किया आपने अच्छे से 4 साल। तो मतलब कैसे कहाँ से सीखी सारी चीज़ें, क्योंकि डिलीवरी बॉय से लेकर यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? अभी मतलब कोई हेल्प तो उतना किया नहीं है, खुद सीखा है, खुद पैसे भी लॉस किए, कि बहुत लोगों को भरोसा किया था, मतलब दोस्त लोगों को भी भरोसा किया कि बंदा चलो ठीक है अपना वाला ही है, कर सकते हैं। बट जब बिजनेस बढ़ते जाएगा ना, तो मालूम पड़ेगा कि अपना कौन है। तो वहाँ पे थोड़ा इश्यू आते हैं कि जब 100 रुपये है, 1000 रुपये है, प्रॉब्लम नहीं आएगा, जब लाखों में आएगा ना तो थोड़ा। क्या प्रॉब्लम आता है जैसे बताओ। कि मेरा ही पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं मतलब पार्टनरशिप में था, और उसमें जब स्टार्टिंग में था तो चलो ठीक है भाई, दोनों दोस्त है, चलो ठीक है सेट हो जाएंगे, मिलियनर बनेंगे, वो सब जिएंगे प्लान मरेंगे सारे साथ में है। उतना था। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा कि अभी क्या हुआ कि उसके पास भी एक गिल्ट फील हुआ कि अरे मैं मेरे पास मतलब कि उतना स्किल नहीं है, ऐसा करके। और उसको क्या हुआ, मेरे को क्या है कि मैं मतलब कॉल बात करके मैं क्लोजिंग कर लेता हूँ डायरेक्ट क्लाइंट से। उसके पास क्या हुआ कि भाई तू ही बात कर रहा है, तू ही लाइमलाइट में जा रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, ये सब वो सब। बोला भाई साथ में है, साथ में करेंगे, उसमें मैं तू नहीं आना है, कि करना है हम करेंगे, बस इतना ही। बट वहाँ पे जब रेवेन्यू बढ़ने लगा, तो वहाँ पे थोड़े फिनेंशियल में कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे घपला, वो सब देख के नहीं भाई, कि दोस्ती दोस्ती रखो, धंधा धंधा रखो, दोनों को मिक्स कर दिए, गया छोड़ दिया पार्टनर? कंपनी क्लोज करके फिर न्यू कर लिया। अच्छा, कंपनी क्लोज किया पहले? क्लोज किया क्योंकि प्रॉब्लम क्या था कि वो कंपनी मेरे नाम पे थी, हाँ। और बंदे ने क्या किया कि किसी कंपनी का नाम बता के पैसा ले रहा है, तो कल के दिन कुछ इश्यू हुआ तो मेरे ऊपर आएगा। तो थोड़ा पता चला कि कितने लाख का लिया है, खाली मेरे को पता चला था थोड़ा एक्स अमाउंट, बट अभी कितना लिया मेरे को आइडिया नहीं है। कल के दिन कुछ लीगल इश्यूज आए, कंपनी किसके, मेरे प्रोपराइटर पे है, करेक्ट। तो इश्यू आएगा करके सब क्लोज करके खुद करो, होना है B2B में दो। नया कंपनी कब बनाया फिर? नया कंपनी में दिसंबर में स्टार्ट किया था, दिसंबर में। ये 2025? हाँ नया स्टार्ट किया स्क्रैच से? हाँ। अभी क्या एक्सपीरियंस है मेरे को, कंपनी स्टार्ट करने दो दिन, एक हफ्ते में रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, बाकी तो स्किल सेम है, स्टार्ट करो। तो वो भी सेम काम कर रहे हैं अभी या नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो सर कैसा होता है कि एक ये कोटेशन रहता है ना कि आपको मतलब ट्री जो है, झाड़, ग्रास से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, भले वो दोनों स्टार्ट सेम हुए तो, क्योंकि उसका मेंटालिटी अलग रहता है, उसका मेंटालिटी अलग रहता का मेंटालिटी अलग रहता है। है, ग्रास का भी अलग रहता है। तो घर में कैसे था, मतलब घर में क्या माहौल था? घर में पता नहीं था कि ये सीन हुआ, क्योंकि EMI पे थे पहले, घर पे आते थे लोग, क्योंकि 2-3 महीने से कुछ इश्यू ने वो ये सब इश्यूज हो रहे थे, घर पे भी लोग आए हैं पैसा पूछने। फिर डैडी बोले कि नहीं करना है तो धंधा बंद करके कुछ जॉब देख ले। नहीं, एक बार समझ में आ गया बिजनेस तो एंड बैक नहीं आ सकते, कि एक बार बिजनेस में घुस गए, जॉब बोले तो अपने को सुसाइड करने का दिल बोलता है। तो फिर नहीं, शुरू से स्टार्ट करूँगा, अब बताऊँगा कि कमबैक क्या है। फिर स्टार्ट किया, कनेक्शंस बढ़ा लिया, कनेक्शंस बढ़े, और वहाँ मतलब सीधा सीधा क्या हुआ, जनवरी में मैंने स्टार्ट कर दिया कि भाई कंपनी का नाम स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम वेस्ट करेंगे तो इश्यू, मतलब कि खाली टाइम वेस्ट ही होगा, कि सोचते जाएंगे। गया आंध्रा को गया, वहाँ पे थोड़े बहुत क्लाइंट्स थे जिनके अच्छे अच्छे पेज थे, 200K, 500K, 1 मिलियन। उनसे बात करा कि ये ये इश्यूज हुआ, मेरा आपका कार्ड चालू चालू कर रहा हूँ, मेरे को प्रमोशन चाहिए, मैं 1 रुपया देने के लिए रेडी नहीं हूँ, आप करेंगे तो बताओ। वो रेडी हो गए, फिर वहाँ से कोलैब स्टार्ट हुए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भाई कर सकते हैं, अभी जीरो से भी स्टार्ट किए। फिर जनवरी में स्टार्ट किया, फेब 24 एक बंदा मेरे को मिला कि भाई मेरे को सेम है, बंद करते हैं। बट मैं बोला पार्टनरशिप में नहीं होगा भाई, जो भी ऑर्डर आएगा कमीशन बेस रहेगा, कि ये एक ऑर्डर पे इतना करके। तो जब से स्टार्ट किया, तो जो पुरानी कंपनी का रेवेन्यू है वो हम लोग 10 दिन में कवर कर रहे हैं। 10 दिन में कवर कर रहे हैं? और अगर पूछूं मैं अगर कितना रेवेन्यू कर रहे हैं तो बता पाओगे आप? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये इश्यूज आते, अच्छा, इशू आ जाता है, लोग पूछते हैं कितना पैसा कमा रहे हो, हमको भी दो। नज़र भी। अच्छा, तो मतलब आपको मतलब कौन सी मूवी वूवी पसंद है क्या, जिसमें जिसकी जिसकी वजह से आपको लगा हो कि आप लाइफ चेंज करनी है? डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, तो मेरे को दो डॉक्यूमेंट्रीज अच्छे लगे। एक तो हो गया द सोशल नेटवर्क, जो पूरी फेसबुक के रिलेटेड है कि फेसबुक कैसा बना क्या है। सेकेंड हो गया द सोशल डायलेमा, उसमें तो आप अगर वो सोशल डायलेमा देखेंगे ना तो फ़ोन यूज़ नहीं करें।
क्योंकि आपको पता रहेगा कि आप जो यूज़ कर रहे हैं, आप जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं ना, वो आपको खुद आ रहे नहीं है, वो पूरा डिज़ाइन करके है कि आपको वो देखना है। तो उससे मेरे को समझ में आया कि सोशल मीडिया क्या है और साइकोलॉजी क्या है, कि अगर कस्टमर को एंड ऑफ द डे बिजनेस में साइकोलॉजी काम आती है, कि आगे वाला बंदा हाँ बोलेगा ना बोलेगा, उसको 10 बार हाँ बोलने लगाओ, 9th टाइम आप क्लोज कर दो, हाँ ना बोलने नहीं आएगा उसको। हमारे पॉडकास्ट में कैसे आए फिर? के पॉडकास्ट में तो मैं पहले से ही देख रहा था कि कंटेंट अच्छा है। सेकंड थिंग क्या है कि फाउंडर्स को लेके आ रहे हैं, मतलब कि ज़्यादातर फाउंडर्स को लाइमलाइट में आना है कि इनका सर्विस क्या है, प्रोडक्ट क्या है, बताना है। तो सोचा अभी हिंदी में तो मतलब प्रॉपर कोई है नहीं कि जो आके उसके बारे में बोले। तो मेरे को यहाँ पे वही था, मैं 3-4 महीने से फॉलो कर रहा था, दिसंबर नहीं जनवरी से फॉलो कर रहा था। देखा, फिर भाई का भी देखा, फिर ओके थोड़ा देखेंगे, रिसर्च करेंगे। हमने जानबूझ के वो फेंका था ना ताकि लोग आए। सोशल दलाई में आए तो बहुत खतरनाक वाला। हाँ, मतलब अभी क्या देखते हो, मतलब एआई ऑटोमेशन ये अगर कैसे, मतलब कितना प्रभाव डालेगा अभी इंडस्ट्री पे, कैसे चलेगा? अभी ये मतलब डिपेंड्स ऑन सर्विसेज, कि अभी बहुत लोगों को क्या है कि एआई वर्ड ट्रेंडिंग दिख रहा है, बट एआई वर्ड ट्रेंडिंग दिख रहा है, बट वो एआई कैसा यूज़ करना है बहुत लोगों को पता नहीं है। आप एआई को सिखा के, मतलब एआई कैसा कर सकते हो वो सिखा के भी पैसे ले सकते हैं। एक ब्रांड को अगर मान लो A11 लैब्स है, A11 लैब्स को टेक्स्ट टू वॉइस कर देगा, बट किसी को पता नहीं है कि 11 लैब से टेक्स्ट टू वॉइस होगा, बट वो मैं बोलूँगा कि वो टूल मेरे पास है, मैं आपको बताऊंगा, पैसा दो, वैसा भी कमाते हैं। बट मेरे को अब्दुल ही बताओ ना कि ये जैसे मतलब व्हाट्सअप ऑटोमेशन हमने बनाया, ठीक है, अब सब बहुत सारी कंपनी बना रही होगी, तो ये मार्केट बहुत बड़ा है और कोई भी व्हाट्सअप ऑटोमेशन का टूल बना सकता है और एक अच्छी कंपनी बना सकता है, या फिर आपने कुछ डिफरेंस क्रिएट किया है? इसमें हमारे पास मेटा बीटा टेस्टर्स है, जो डेवलपर्स है, जो एवरी टाइम फेसबुक में अपडेट्स आते रहेंगे। मतलब प्लेटफॉर्म बनाना बड़ी बात नहीं है, तो उसको जो सर्विस देंगे सास मॉडल में, कि क्लाइंट आ गया, ऑनबोर्डिंग से लेके आपको अगर 1 मंथ का ले रहा है, 1 ईयर का ले रहा है, उसको सर्विस देना है। प्रोडक्ट कोई भी बेचेगा, तो सर्विस का एक मेन पार्ट आता है। सेकेंड थिंग, जो मार्केटिंग का जो टार्ट टाइम है, वो भी मतलब क्लाइंट को ऐसा देखना चाहिए कि भाई वो खुद का अपना ब्रांड है, बस वैसा देखेंगे तो जब वो वर्कआउट होगा। तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, नहीं है करके नहीं, बट उसमें मेनली उसका प्रोडक्ट क्या है सुनना। अभी एग्जाम्पल के लिए XYZ कंपनी है, वो क्या बोलेगा, सर मेरे पास ये फीचर्स है बोलेगा, बट क्लाइंट को पता नहीं है कि ये फीचर है, उसको कैसा यूज़ होगा। सही बात है। अभी एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक क्लाइंट था टॉय स्टोर का, हमारे पास एक फीचर है एपीआई में कि कोई भी अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा तो सीआरएम में ऑटोमेटिक सेव होगा, नाम, मोबाइल नंबर, डेट और टाइम। तो क्लाइंट खाली बोलेगा कि मेरे पास ये फीचर है, बट हमने क्या किया है उसको, जी सर आपके पास वॉकिंग्स कितने आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, महीने के कितने हो गए, इतने आपके पास नंबर सेव हो रहे हैं, नहीं हो रहे, आप मैनुअली लिखेंगे तो कोई देगा नहीं, तो आप स्कैनर रखो और एक कूपन कोड बनाओ कि अगर आप स्कैन करो तो कूपन कोड मिलेगा, नेक्स्ट टाइम जितना भी ऑफर कर रहे हैं, अभी जो भी परचेस कर रहे हैं उस पर इतना कूपन ऑफ हो जाएगा। तो हमने वो क्यूआर व्हाट्सअप का ही बनाया है, स्कैन करेंगे व्हाट्सअप पे जाएगा, हाई मैसेज करेंगे, ऑटोमेटिक कूपन कोड आएगा। अल्टीमेटली हमने क्या किया है कि वो क्लाइंट को वॉक-इन्स जितनी भी आ रहे हैं उनका डाटा सेव करा है, कल के दिन ऑफर। नाम कैसे पता चलेगा उसका, नाम ये है? नाम व्हाट्सएप पे लगाते हैं ना आप, और ऑटोमेटिक वो कैप्चर कर लेता है। वो कैप्चर कर लेगा ऑटोमेटिक, तो नाम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया। अभी बाकी रीटारगेटिंग ही करना रहता है क्लाइंट को ऑफर्स के लिए। तो मेन मतलब हर एक स्मॉल स्केल बिजनेसेस यही लैग करता है कि उनके पास अब महीने के 5,000 कस्टमर भी आ रहे हैं, बट कल के दिन वो क्लाइंट को ऑफर लगाना है, किसको लगाएंगे? जो व्हाट्सएप पे सेव है उनको ही लगा सकते हैं ना। तो 5,000 कस्टमर में एटलीस्ट 4,000 5,000 लोग जो भी हैं, उनको रिटारगेट करना है तो एपीआई से ही कर सकते हो ना। तो ये रिटारगेटिंग का मतलब बहुत सारे लोग करते नहीं है खुद, मतलब जो बिजनेस आ रहा है उनके पास, वो उनको पता नहीं है कैसा यूटिलाइज करना है। ऐसे सिनेरियोज बनाते हैं हम लोग बिजनेस को देख के। जैसा गायनोकॉलिस्ट हो गया, तो गायनोकॉलिस्ट में भी हम लोग कैसा करते हैं कि क्लाइंट को बात करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको ऑप्शन वहीं पे देते हैं कि आप किसके लिए आप बुकिंग, मतलब डॉक्टर चाहिए, खुद वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आगे डॉक्टर के लिए भी टाइम सेव हो रहा है, रिसेप्शनिस्ट के लिए भी टाइम सेव हो रहा है, पेशेंट के लिए भी टाइम सेव हो रहा है। वैसा हम लोग व्हाट्सएप पे क्या करते हैं, जिसका जो बिजनेस है उसके हिसाब से बॉट्स बना के फिल्टर करा के टाइम सेव कराते हैं। बट स्टिल ये देखा होगा ना अब्दुल, बहुत लोग यूज़ नहीं, अभी भी यूज़ नहीं करते लोग। इंडिया में 10% ही पता है व्हाट्सएप एपीआई, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ना लोग मतलब जो प्रोडक्ट दिल बोला वो बेचते हैं। मतलब व्हाट्सएप पे भी आपको 3 टाइप्स के ही बताया हूँ। अभी थोड़े लोग बल्क टूल बिक करके बेचते हैं। बल्क टूल में कस्टमर इतने लोग हमारे पास आए हैं, क्योंकि बल्क टूल में क्या होता है कि हाँ हम, अब जैसा आप क्लाइंट हो, मैं क्या करूँगा, सर मेरे पास एक टूल है, आप ले लीजिए, उसमें क्यूआर आएगा, आप स्कैन कर दीजिएगा, आप उसमें नंबर्स ऐड कर दो, सेंड कर दो। वो अनऑफिशियल है, जो मेटा से लिंक नहीं है। उसमें आप जैसे ही 1,000 2,000 मैसेज भेज देंगे, आपका नंबर बैन,
और वहाँ पे मेटा में लगेगा स्पैम। एक बार स्पैम आ गया, नंबर अनबैन करने में बहुत टाइम जाता है, आपका बिजनेस रुक गया। खाली आप 2000। वो बचा लोगे। हाँ, हम लोग वो करते ही नहीं, मतलब बोलते हैं लोगों को कि ये ऐसे अनऑफिशियल टूल मत यूज़ करो। आप पे ट्रस्ट कैसे करें, मतलब कोई अगर मान लो अगर मेरी जो ऑडियंस है वो देख रही है और आपके पास आ जाए कि यार भाई अभिषेक के आप पे आए थे अब्दुल भाई हाँ, और व्यापार ऑटोमेशन लगाना है, राइट। और तो आप पे ट्रस्ट कैसे करेगा वो? तो सर पहले तो हम लोग फ्री ट्रायल लेते हैं, तो आपको जितना यूज़ करना है पहले ट्राई कर लो पूरा प्लेटफॉर्म, आपको सही लगा कि हाँ भाई मेरे को सही दिख रहा है प्लेटफॉर्म, उसके बाद आप पे कर सकते हो। एक ऑलरेडी हमारे पास कम से कम अभी 1700 कस्टमर्स है विद इन स्पैन ऑफ 4 मंथ्स। 1700। 1700 कस्टमर, 1700 कस्टमर्स जो व्हाट्सएप ऑटोमेशन बनाया आपका हाँ, यूज कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। बहुत ज्यादा है तो। मतलब सर एक वो बोलते हैं ना कि हम लोग 4 साल से व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, हाँ। तो हमें आइडिया है। एक ही प्रोडक्ट पे मैंने फोकस किया है और इतना नेटवर्क बनाया है कि कल के दिन मैं कॉल करके सर रीसेलर्स को कॉल करके बोल दूंगा महीने को मेरे को 50 ऑर्डर एक एक रीसेलर से चाहिए, मिल जाएंगे। वैसा हमने बनाया है। वो बोलते हैं ना रीसेलर नेटवर्क, रीसेलर नेटवर्क ज़्यादा वाले। क्लाइंट नहीं, रीसेलर के थ्रू है। रीसेलर ओ, रीसेलर कितने हैं? रीसेलर्स कम से कम अभी हमारे लगभग 70 to 80 के पास है, जिसमें मेजरली। वो आपका सिस्टम सेल करते हैं हाँ, वो आगे की तरफ, छोटे 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 मार्केट में जितने भी है? अभी क्या है कि अपने इंडिया में ये खास बात है कि जिसका रीजन है उसको ही समझते हैं। जैसा मैं अगर तेलंगाना में हूँ तो मैं हैदराबाद में हूँ, तो हैदराबाद का बंदा चलो ठीक है, बंदा हमारा है, रीजन का है। कर्नाटका के तो कर्नाटका, गुजराती है तो गुज्जू भाई, वैसे ही देखते हैं। तो वहाँ पे आपने रीसेलर बना दी और वो आपका ऑटोमेशन सिस्टम शॉप टू शॉप सेल कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग दुकान वाले हैं। हाँ, मैक्सिमम दुकान वाले भी हैं, मतलब सब टाइप के हैं। जिसको लगता है कि हाँ ये करना है वो ले लेते हैं, उनको सिनेरियो बताना पड़ेगा कि व्हाट्सअप कैसा यूज़ होता है उनके बिजनेस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो हो जाते हैं क्लोज। बहुत बढ़िया यार अब्दुल जी, तो मज़ा आ गया यार, मतलब शानदार चीज़ बनाई है। और रीसेलर नेटवर्क तो शायद लोगों ने कम बना रखा है इसके अंदर। रीसेलर्स का ज़्यादा बनाते नहीं है, हम देखे कि भाई कि गुजराती लैंग्वेज का बंदा है। कैसे रीसेलर कैसे ऑनबोर्ड करते हो, मतलब कैसे ढूंढते हो? अगर कोई करना चाहे, जैसे मैं आज रीसेलर बनाना चाहूँ, कैसे बनाऊंगा? पहले तो आपको मतलब हम एक दो तरह है, एक तो हो गया नॉर्मली आप डिजिटल मार्केटिंग, आपके मतलब अभी मेरा जो है जो भी नेटवर्क बनेगा पूरा डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि उनके पास हाई क्लाइंट्स रहते हैं उनके पास। सेकंड होता है सीए, चार्टेड अकाउंट, क्योंकि जब भी बिजनेस करना है सीए के पास जाके रजिस्टर करना पड़ता है, तो मैं सीए से टाई अप करता हूँ ज़्यादा। वाह। तो सीए के पास जब भी आता है तो वो बोल देते हैं कि सर स्टार्टअप इंडिया चाहिए, तो वेबसाइट चाहिए, वेबसाइट मेरे पास आ गया तो वो यार सीए से टाइप करना पड़ेगा मेरे को भी यार, अपने बिजनेस के लिए सबको बोलूंगा, मैं जितने भी सी हैं सबको पॉडकास्ट में बुलाऊंगा। रीसेलर नेटवर्क बनाऊंगा। मेन नेटवर्क ही है ना, नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। वाह, बहुत बढ़िया यार अब्दुल जी। कुछ और खास बात आप कुछ बताना चाहते हो इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारी ऑडियंस को, सब फाउंडर्स की ऑडियंस को? वो अगर कर रहे हैं कोई काम तो एक ही उस पर फोकस करो, क्योंकि मेरा एक वही मानना है, क्योंकि मेरे पास भी मल्टीपल सर्विसेज है बट मैं सब पे जाता नहीं हूँ कि जो जो सर्विस पे एक्सपीरियंस बंदा है उसको दे देते हैं, भाई वेबसाइट का काम तुम्हारा है तो तुम ही करो, हम लोग हाथ नहीं डालते उसमें। व्हाट्सअप का मेरा है, मैं करूँगा, क्योंकि 4 साल से मतलब हर एक बंदा एक उस पर फोकस कर रहेगा तो होगा। कि अगर ये आज यहाँ पे बैठा हूँ मैं, 4 साल पहले मैं सोचा भी नहीं हूँ कि यहाँ पे बैठूंगा, करेक्ट। क्योंकि वो करते करते कंसिस्टेंसी से यहाँ पे आया हूँ। अभी मेरे को पता है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे मैं, अभी कोई कॉल करके बोलेगा कि सर मेरे को व्हाट्सएप पे ये इशू आया है, मेरे को पता है वो इशू क्यों, क्योंकि 2 साल पहले मेरे को वो इशू आया था तो मैंने वो सॉल्व किया है। तो वैसा वैसा मतलब वो ये टाइम पे लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, बट आगे जाके पता चलेगा कि यही एक्चुअल चीज़ थी जो करना था, जब भी यहाँ तक पहुँचेंगे। बहुत बढ़िया यार अब्दुल जी, मजा आया यार आपसे बात करके। जी। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो। माहौल बना दिया आपने आज, और लेट्स डू सम बिजनेस टुगेदर। श्योर श्योर। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। कमिंग इन।